मेरी बातें सुनकर तुम्हें ताज्जुब लगेगा, 30 सेकंड तुम मुझे दो, तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर मौजूदा सरकार हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और कांग्रेस को छोड़कर किसी और मुद्दे पर बात नहीं कर सकती तो क्या होगा? ये लोग हमेशा जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बंदूक रखकर अपनी सरकार चलाते हैं, कभी अपने हाथ में अपने ऊपर रखकर नहीं चलाते, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। उसे क्या पता जनता को क्या चाहिए। बीफ पर कम टैक्स लगाकर तुम खुद बीफ कटवाते हो, फिर गाय के नाम पर तुम राजनीतिक करके वोट की भीख मांगते हो। शिक्षा पर टैक्स इसलिए डाल रखा है क्योंकि अगर युवा पढ़ जाएगा तो हमसे सवाल पूछेगा। इन मामलों में बीजेपी सरकार बहुत डरती है। अगर सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछो तो बीजेपी जवाब देने आती है, अगर बीजेपी से सवाल पूछो तो आरएसएस, बजरंग दल के संगठन जवाब देने आते हैं। भारत में मीट पर जीएसटी 0% है, प्रोसेस मीट पर 5 से 12% तक है और निर्यात पर बीफ का जीएसटी भी 0% है, जबकि शिक्षा पर कोचिंग, ऑनलाइन कोर्स जैसे प्राइवेट ट्यूशन पर 18% तक जीएसटी लगता है और एजुकेशन जैसे स्कूल और मान्यता प्राप्त डिग्री पर भी 0% है, लेकिन हायर एजुकेशन सर्विसेज पर 18% तक है। अब जोड़े ये सब, शिक्षा पर बजट जीडीपी का सिर्फ 4.12% है, जो कई देशों से कम है, जबकि दूसरे सेक्टर में ज्यादा खर्च है। दरभंगा एम्स का नाम लेकर जनता को इतना बेवकूफ बनाया कि 10 साल में भी वहां सिर्फ एक गेट और एक दीवार खड़ी हो पाई। ना कोई अस्पताल, ना कोई इलाज हो रहा है, जैसे कब्रिस्तान हो। अभी एक भाषण में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को नंगी कहा, लेकिन तुम खुद बहुत पहले से ऐसे देश के प्रधानमंत्री हो जिसे 145 करोड़ जनता देखती है। तुम्हारे आचरण से लोग क्या सोचेंगे? ये सरकार जनता को चूतिया बनाती है और सबसे बड़े बेवकूफ वो पढ़े लिखे लोग हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई आंकड़ों पर बात नहीं करता है। अगर आप इस देश में रहना चाहते हैं तो अपने बच्चों को शिक्षित करो और खुद भी जागरूक हो, वरना तुम एक दिन धर्म के नाम पर भी मारे जाओगे। भले इस देश में शिक्षा महंगी क्यों ना हो, अगर आप एक दिन का खाना त्याग कर अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हो ताकि भारत का समाज सुधर सके, क्योंकि इस देश में एक पार्टी है जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, वो है बीजेपी।